उन्होंने संबित पात्रा को डिबेट्स के दौरान गंदी नाली का कीड़ा कहा। मेरी अपनी ये समझ है कि जितने अब्यूसिव डिबेट्स हैं, हर डिबेट में कम से कम 10,000 वोट सुप्रिया श्रीनेत्र कांग्रेस के कम करती हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए नपुंसक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सारे के सारे टीवी एंकर्स पर उनकी बयानबाजी होती है कि वो सारे बीजेपी और संघ के दलाल हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। कल होली के पहले से ही ये चर्चा है, इसलिए कि होली से पहले भाजपा ने कंगना रनावत को मंडी लोकसभा से अपना दावेदार बनाया है। और ये बात लंबे समय से कही जा रही थी कि भाजपा हिमाचल प्रदेश की किसी न किसी सीट से कंगना रनावत को चुनाव लड़ाएगी। और कंगना रनावत ने खुद कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, अगर उनको भाजपा टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये खबर है, इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे ये है कि कंगना रनावत की टिकट घोषणा के बाद कांग्रेस का जो कदम बयान आया है, विशेष रूप से कांग्रेस की जो प्रमुख प्रवक्ता है, जो सबसे ज़्यादा जिनको जाना जाता है गाली गलौज के लिए, सुप्रिया श्रीनेत्र ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर के चर्चा है। अब सुप्रिया श्रीनेत्र जो हैं वो इसी बात के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है, वो भाषा निश्चित तौर पर किसी राजनीतिज्ञ के लिए या जो भी व्यक्ति सोशल लाइफ में है, पब्लिक सर्विस में है, उसके लिए ये भाषा उचित नहीं है। यहाँ तक कि मृणाल पांडे ने भी भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत ख़राब। लेकिन मृणाल पांडे जर्नलिस्ट है, उनको इस बात को लेकर के आलोचना झेलना पड़ रहा है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत्र ने सफाई दी कि उनका जो ट्विटर हैंडल है उसको किसी ने, जिसने जो चलाता है, उसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। क्या ये बात कह कर कि वो इस जिम्मेदारी से बच सकती हैं कि उनको ये गलत नहीं है? इसलिए कि जो भी व्यक्ति उनकी ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रहा था, वो उस सुप्रिया श्रीनेत्र की स्वीकृत से इस्तेमाल कर रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की, जो सबसे नज़दीक, मतलब हाल फिलहाल की घटना है। उन्होंने संबित पात्रा को डिबेट्स के दौरान गंदी नाली का कीड़ा कहा। उसके अलावा और भी बहुत अभद्र, दो कौड़ी का आदमी, गंदी नाली का कीड़ा। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए नपुंसक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब एक बार मामला विवादों में था कि पेगासस से प्रधानमंत्री महिला नेत्रियों की जासूसी करना चाहते हैं, तब उन्होंने इस तरह का कमेंट किया था कि प्रधानमंत्री महिलाओं का क्या देखना चाहते हैं, जिसको लेकर के संबित पात्रा ने उन पर आक्रामक बयान ले रहा है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी क्यों की। और उन्होंने ये बात कही, और इसका जवाब देने की बजाय या इस पर माफ़ी मांगने की बजाय वो संबित पात्रा पर ही आक्रामक होती रहीं। उसके अलावा उन्होंने सारे प्रवक्ताओं को नॉनसेंस कहा, या और भी बात जो संवैधानिक नहीं होता है, इसके असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल लगातार करती रही हैं। इसके अलावा सारे के सारे टीवी एंकर्स पर उनकी बयानबाजी होती है कि वो सारे बीजेपी और संघ के दलाल हैं। सारा निर्णय बीजेपी और उस पर करती है, और फिर भी वो टीवी चैनल्स पर जाकर के डिबेट करती हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने एक सूची बना ली थी कि इतने पत्रकारों को वो बहिष्कृत करेंगे। ये एक उनका अपना पार्टी का कदम हो सकता है कि वो किस चैनल में जाएं, किस चैनल में नहीं जाएं। लेकिन किसी चैनल के एंकर, किसी राजनेता, किसी प्रवक्ता पर अभद्र टिप्पणी करना या किसी ऐसे नेता पर टिप्पणी करना, वो शायद असंसदीय है। और जो ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत्र ने किया था,
उस ट्वीट में जो तस्वीर इस्तेमाल की गई थी किसी अभिनेत्री के बारे में, अभिनेत्रियों का अपना एक्सप्रेशन हो सकता है किसी फिल्म के लिए, उस फिल्म की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उसको राजनीतिक पटल पर उसका इस्तेमाल करना और उसके दूसरे मायने निकालना, ये शायद राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। और मैं अपना मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों मित्रों से हमेशा ये बात कहता हूँ और करता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहा है इमेज के तौर पर, तो वो सुप्रिया श्रीनेत्र हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र की जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की उनकी जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं डिबेट्स के दौरान, चाहे वो अपने विपक्षी दल विशेष रूप से बीजेपी के लिए या जो एंकर्स हैं उनको उनके साथ जिस तरह से अभद्रता से व्यवहार करती हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है, इसलिए कि कांग्रेस की आइडेंटिटी बनती जा रही है। राहुल गांधी का एरोगेंस लोगों को समझ में आता है, लेकिन एक ऐसे नेता का एरोगेंस जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया था पिछले चुनाव में, वो अगर एरोगेंट होता है, वो ये कहता है कि बीजेपी को उखाड़ देंगे जो अपनी सीट नहीं जीत पाया ऑल इंडिया लेवल पर, और तार्किक दृष्टि से नहीं, अतार्किक दृष्टि से, या कई बार अतार्किकता जो है वो कुतर्क तक पहुंच जाती है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। और कांग्रेस को इस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि सुप्रिया श्रीनेत्र खुद महिला प्रवक्ता हैं, उनको एक महिला नेता अगर कोई फिल्म स्टार है वो राजनीति में आना चाह रही है, उनकी संवेदनाओं का ध्यान नहीं है। और तब जब उनकी एक राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ये नारा दिया कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, स्त्री हूँ, लड़ सकती हूँ, उन परिस्थितियों में अगर इस तरह की बात सुप्रिया श्रीनेत्र कह रही हैं और वो चुनाव के पक्ष में, चुनाव के समय में, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान और खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जनता में इस बात को लेकर के रोष है और हमेशा डिबेट में जिस तरह की वो बात करती हैं, उसका निश्चित तौर पर असर पूरे कांग्रेस के प्रभाव में हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों पर मैं तो ट्वीट भी कई बार कर चुका हूं, और मेरी अपनी ये समझ है कि जितने अब्यूसिव डिबेट्स हैं, हर डिबेट में कम से कम 10,000 वोट सुप्रिया श्रीनेत्र कांग्रेस के कम करती हैं। मुझे लगता है कि उनकी को कांग्रेस को अपनी जो, हालांकि ज़्यादातर एक अभी की जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस की योजना का एक हिस्सा बन गया है। स्ट्रेटजी नज़र आती है कि आप ऑफेंसिव होइए, लेकिन आप ऑफेंसिव में आप अगर फैक्ट छोड़ करके एब्यूज़ पर चले जाइएगा तो वो नुकसान होगा जो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस को अपने इस स्ट्रेटजी को रिविजिट करने की ज़रूरत है, वरना लगातार फायदा के चक्कर में नुकसान करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।